डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिक्योरनेस के मतलब है। द टर्म सिक्योरनेस रेफर टू लैक ऑफ सिमेट्री और डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। When a distribution is not symmetrical, it is called a skewed distribution. इसमें हम देखते हैं कि आपका जो डाटा है वो सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है। In a symmetrical distribution, the value of mean, median and mode are alike. अगर आपका मीन, मीडियन और मोड जो है उसकी वैल्यू बराबर होगी तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे। इफ द वैल्यू ऑफ मीन इज ग्रेटर देन द मोड, अगर मीन की वैल्यू मोड से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन मोड, सिक्योरनेस इज सेड टू बी पॉजिटिव, तो आपका सिक्योरनेस जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर आपका मीन मोड से ज़्यादा होगा तो सिक्योरनेस आपका पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव सिक्योरनेस डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन सम वैल्यू दैट आर मच लार्जर देन द मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इफ द वैल्यू ऑफ मोड इज ग्रेटर देन मीन, सिक्योरनेस इज सेड टू बी नेगेटिव। अगर आपका मोड जो है वो मीन से बड़ा हो जाएगा तो सिक्योरनेस जो है वो नेगेटिव होगी। ए नेगेटिव सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन सम वैल्यू दैट आर मच स्मॉलर देन द मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट इज इम्पॉर्टेंट टू एम्फसाइज दैट सिक्योरनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी determined simply by inspection. If mean is equal to mode, the skewness is zero. अगर मीन जो है वो मोड के बराबर होगा तो आपका सिक्योरनेस जो है वो ज़ीरो होगा। इफ मीन ग्रेटर देन मोड, द सिक्योरनेस इज पॉजिटिव। अगर आपका मीन जो है वो मोड से बड़ा होगा तो आपका सिक्योरनेस जो है वो पॉजिटिव होगा। इफ मीन लेस देन मोड, देन सिक्योरनेस इज नेगेटिव। अगर मीन जो है वो मोड से छोटा होगा तो आपका सिक्योरनेस जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि ये कुछ नेगेटिवली सिक्योर्ड हैं, कुछ नॉर्मल या नॉन सिक्योर्ड हैं और कुछ पॉजिटिवली सिक्योर्ड हैं। मेजर्स ऑफ सिक्योरनेस में हमारे पास दो राइटर के फार्मूले हैं। एक है कॉल पीयरसन कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस और दूसरा जो है वो बाउले कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस है। कॉल पीयरसन का सिक्योरनेस जो है उसका फार्मूला है मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये समेशन जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। और बाउले का जो कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस है उसका फार्मूला है क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन ओवर क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट। क्वार्टाइल 3 को हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं और क्वार्टाइल फर्स्ट को हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस मेजर्स द डिग्री ऑफ सिक्योरनेस एंड ऑलवेज लाइज बिटवीन +1 to -1। सिक्योरनेस जो है उसमें हम मेजर करते हैं कि आपकी सिक्योरनेस की डिग्री जो है वो कितनी है। एंड ऑलवेज लाइज बिटवीन +1 and -1, और ये डिग्री जो है वो +1 और -1 के दरमियान में रहेगी हमेशा। इफ़ द आंसर इज ज़ीरो, अगर आपका सिक्योरनेस का आंसर जो है वो ज़ीरो आ रहा है, इंडिकेट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। इफ़ द आंसर इज नेगेटिव, अगर आपका सिक्योरनेस का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली सिक्योर्ड, तो उसको हम नेगेटिवली सिक्योर्ड कहेंगे।
इफ द आंसर इज क्लोज टू -1, अगर आपका आंसर -1 के आसपास आ रहा है, से -0.90, then the distribution is highly negatively skewed. If the answer is close to 0, अगर आपका आंसर 0 के करीब आ रहा है, से -0.20, then the distribution is slightly negatively skewed. तो वो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम स्लाइटली नेगेटिवली स्क्यूड कह सकते हैं. इफ़ द आंसर इज पॉजिटिव, अगर आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव है, मुस्बत में है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड. तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नेगेटिवली स्क्यूड जो है वो नहीं कहेंगे बल्कि पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे. If the answer is close to 1, say 0.90, then the distribution is highly positively skewed. तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है. If the answer is close to 0, अगर आपका आंसर 0 के आसपास है, say 0.20, then the distribution is slightly negatively skewed. तो उसको हम नेगेटिवली स्क्यूड कह सकते हैं. ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है. फॉलोइंग डेटा इज रिलेटेड टू मार्क्स स्कोर्ड बाय 3 डिफरेंट सेक्शन इन स्टैटिस्टिक्स. ये हमारे पास 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं. मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के आपको, और सेक्शन ए जो है उसके मार्क्स दिए हुए हैं आपको, सेक्शन बी और सेक्शन सी. Compute the mean, median, mode, standard deviation, skewness and interpret the result. इससे आपने फाइंड करना है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, skewness एंड उसका रिजल्ट जो है वो आपने इंटरप्रेट करके बताना है कि उसका रिजल्ट जो है वो क्या आता है. तो पहले लेते हैं सेक्शन ए का डाटा. इसमें हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70. इसका हमने निकाल लिया मिड पॉइंट. मिड पॉइंट हम निकालना पहले लेक्चर में सीख चुके हैं. उसके बाद लिख लिया इसकी फ्रीक्वेंसी इस सेक्शन की. उसके बाद बना लिया इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. उसके बाद f को x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया. उसके बाद हमने इसका मीन निकाला. मीन जो है इसमें हमारे पास आ रहा है 35, और मीडियन जो है वो भी इसमें 35 आ रहा है, और मोड जो है वो आपके पास 35 आ रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 13.9 आ रहा है. तो इसमें स्क्यूनेस जो है वो 0 है क्योंकि तमाम एवरेज जो हैं वो बराबर आ रही हैं. इसमें स्क्यूनेस हमारे पास 0 आएगा. तो सेक्शन ए में जो हमारे पास स्क्यूनेस है वो 0 है. उसके बाद बात कर लेते हैं सेक्शन बी की. सेक्शन बी में जब हमने मीन निकाला है तो उसमें मीन जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 26.00, और जब मीडियन निकाला है तो वो आ रहा है 24.50, और जब मोड फाइंड किया है तो उसका आ रहा है 23.33, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ रहा है 13.63, और इसका जो स्क्यूनेस कैलकुलेट किया है तो स्क्यूनेस आ रहा है हमारे पास 0.11. उसके बाद सेक्शन सी की बात कर लेते हैं. तो सेक्शन सी में हमारे पास मीन जो आ रहा है 44 आ रहा है, मीडियन जो है वो 45.50 है, और मोड जो है हमारे पास 46.67 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास 13.63 है, और इसका स्क्यूनेस जो है ये -0.11 आ रहा है. तो अगर हम ग्राफिकल फॉर्म की बात करते हैं, सेक्शन ए जो है उसमें आप देखें तो ये आपके पास जो डाटा ग्राफ पेपर पे शो किया गया है तो इसमें 0 स्क्यूनेस है आपके पास. तो सेक्शन बी जो है चूँकि ये लेफ़्ट की तरफ इसका रुझान है तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है, और सेक्शन सी जो है इसका रुझान जो है
वो राइट की तरफ है, तो इसमें जो है वो नेगेटिव सिक्योनेस है।